शाह अब्दुल अजीज के पास एक आदमी आया, बड़ा अजीब सा नजर आता था। ऐसे कपड़े पहने थे जैसे पुराने जमाने का कोई मालदार शख्स हो। कहने लगा, हजरत मुझे एक मिसला है। शाह अब्दुल अजीज ने पूछा, क्या मिसला है? कहने लगा, मैं बहुत मालदार था, बड़ी ऐश-ओ-इशरत में जिंदगी गुजर रही थी कि एक दिन आका ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, पैसे खत्म हो गए, फक्र का वक्त आ गया। मैं अपने घर चला आया, पैसे नहीं थे तो घर वालों ने इज्जत देना छोड़ दिया। मेरे बच्चे मुझे मलामत करने लगे कि घर में बेकार पड़े रहते हो, कोई काम किया करो। मैं घर वालों पर बोझ बन गया। एक दिन गुस्से में घर से निकला, एक घोड़ा था और कुछ कपड़े लिए जाने लगा तो घर वाले रोने लगे कि अब किधर जा रहे हो, लेकिन मैं ना रुका और सफर करने लगा। काफी सफर करने के बाद एक जगह इंतजार गाह में बैठ गया। वहां कुछ औरतें बैठी हुई थीं, कुछ औरतें मुसाफिर थीं और कुछ उड़ती जिस्म फरोश थी जो वहां इंतजार गाह में मुसाफिरों के लिए बैठी होती थी और मुसाफिरों को अपना जिस्म बेचती थीं। कहते हैं, मैं वहीं पर परेशान बैठा था कि एक औरत आई और कहने लगी कि क्या चाहिए। मैंने कहा कि मैं मुसाफिर हूं, मेरे पास कुछ नहीं, अगर खाने को कुछ हो तो दे दो। वो मेरा मकसद नहीं समझी, उन्होंने खाने को दिया तो कुछ औरतें आ गई और कहने लगी, रात के लिए क्या इरादा है? मैंने कहा, मेरे पास आगे सफर करने के भी पैसे नहीं, जो खाना दिया है इसके बदले मुझसे कोई मजदूरी करवा लो। इतने में एक औरत आई और मुझसे बार बार पूछने लगी कि अब क्यों परेशान हो? तो मैंने पूरा वाकया बता दिया कि घर वालों ने घर से निकाल दिया है, मैं कहीं मजदूरी ढूंढने के लिए निकला हूं और मेरे पास पैसे भी नहीं। तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और घर के तरफ ले जाने लगी। मैंने कहा कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मैं गरीब बंदा हूँ। वो मुझे जबरदस्ती खींचकर घर के अंदर ले गई और कहने लगी कि ये बुरा नहीं, मुझे आपके हाल पर तरस आ गया, मैं जिस्म मजबूरी में बेचती हूँ। वो मुझे कमरे में ले गई और एक थैली निकाली, इसमें 10 दीनार थे, वो मुझे दिए और कहने लगी, ये पैसे मैंने जिस्म बेच कर नहीं कमाए, मैंने मजदूरी करके कमाए हैं। ये पैसे मैंने अपने कफन दफन के लिए रखे थे कि मैंने सारी उम्र जिस्म फिरोशी करके पैसे कमाए हैं, लेकिन अपना कफन हराम के पैसे से नहीं लूंगी, इसलिए मैंने मजदूरी करके कमाए हैं। ये पैसे आप ले लो, अगर आपके पास हुए तो दे देना, अगर ना हुए तो सारी जिंदगी गुनाहों में गुजरी है। अगर हराम के पैसों के कफन में दफन हुई तो कोई बात नहीं। 10 दीनार लेकर मैं वहां से चल दिया कि एक जगह एक मालदार आदमी को देखा। मैं इसके पास गया और कहा कि हजरत, मुसाफिर और गरीब आदमी हो, कोई मजदूरी चाहिए। वो कहने लगा, कौन सा काम कर सकते हो? मैंने कहा, हर काम कर सकता हो, फक्र व फाका और परेशानियों का मारा हुआ हूँ। एक औरत से 10 दीनार कर्ज लेकर आया हो, जो भी काम बोलोगे करूंगा। उन्होंने मुझे अपने साथ मजदूरी पर रख लिया। अल्लाह ने मुझे फहम और समझ ज्यादा अता की थी, मैं इसका खास आदमी बन गया। इसके पास जो भी आता वो मुझे देता। एक जमाना गुजरा कि मुझे घर से एक खत मौसूल हुआ कि बच्चों की शादी के लिए पैसे भेज दो। मैंने खत साथ लिया और कुछ हाथी और ऊंट साथ लेकर निकला। 8000 दीनार मेरे पास थे। इस वक्त 8000 दीनार आज के मुताबिक करोड़ों बनते हैं। 8000 दीनार एक थैली में लेकर चल पड़ा। जब इसी इंतजार गाह पर पहुंचा तो मैंने वहां के औरतों से पूछा कि यहाँ फलां औरत रहती थी। वो कहने लगे कि हाँ, वो तो बीमार है, बिस्तर पर पड़ी है, फक्र व फाका में है, खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, हमसे जो बचता है इसे खाने को देती हैं। मैंने कहा, मुझे वहां ले चलूं। जब इसके पास पहुंचा तो वो बहुत बुरे हाल में थी। मैंने कहा, अब परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूँ, आपको जो चाहिए बोलो। तो वो कहने लगी, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं तौबा कर चुकी हूँ, मेरा वक्त आ चुका है, जिस्म कमजोर हो चुका है, बिस्तर मर्द पर हूँ, मुझ पर बस इतना एहसान कर देना कि मेरे मरने तक मेरे पास रहूं और इसी 10 दीनार से जो मैं आपको दिए थे मेरे कफन दफन का इंतजाम करके चले जाना। मैंने कहा, ठीक है। मैं वहीं इसके पास रहने लगा। कुछ ही हफ्ते गुजरे थे कि इसका इंतकाल हो गया। मैंने इस 10 दीनार के मुकाबले में कई गुना ज्यादा पैसे इसके कफन दफन पर लगा दिए। पैसों की थैली में अपने पास रखता, उसे दफन करके मैं वापस आके सो गया। रात को एक खौफनाक ख्वाब आया।
और मैं घबरा के उठ बैठा। देखा तो पैसों की थैली पास नहीं थी। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। सोचने लगा कि कहाँ गई कि एकदम याद आया कि वो तो कब्र के अंदर रह गई। पैसे बहुत ज्यादा थे तो मैंने कब्र खोदने का इरादा कर लिया। कब्र अभी ताजा थी। मैंने खोदना शुरू कर दिया। जब मिट्टी हटाकर देखा तो कब्र के अंदर से थैली और औरत दोनों गायब थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि औरत किधर गई। मैंने और खोदना शुरू किया कि शायद मिट्टी ज्यादा डाल दी हो और वो नीचे हो। काफी मिट्टी हटाने के बाद मैंने एक मंजर देखा। सामने एक दरवाजा था। मैंने अंदर झांक कर देखा तो सामने आलीशान महल दिखाई दिए। सामने तख्त पर एक खूबसूरत शहजादी बैठी थी। मैं घबरा गया कि शायद मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। अगर बादशाह ने देख लिया तो सर कलम कर देगा। मैं भागने लगा था कि नौकरों ने पकड़ा और शहजादी के पास ले गए। वो कहने लगी आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने कहा नहीं। कहने लगी मैं वही औरत हूँ जिसको अपने अपने हाथों से दफनाया था। मैंने पूछा ये सब कैसे हुआ। कहने लगी मैंने सारी उम्र जिस्म बेचा था। अल्लाह का सामना करते हुए मुझे शर्म आती थी कि मेरा ये पलीद और गंदा जिस्म इस काबिल नहीं कि मैं अल्लाह के सामने खड़ी हो सकूं। अल्लाह रब अल इज्जत ने फरमाया शर्माना नहीं। अपने मेरे नाम पर गैरत की है, मेरे मजबूर बंदे की मदद की है। आज 10 दिनार के बदले मैंने आपको जन्नत अता की है। कहते मैंने कब्र में 3 साल गुजारे तो इस औरत ने कहा जल्दी यहाँ से निकलो। अगर थोड़ी देर और रखे तो दुनिया का निजाम बदला हुआ होगा। मैं कब्र से निकला तो दुनिया बदल चुकी थी। लोगों के कपड़े बदल चुके थे। जो इंतजार गाह थी वहां पर आलीशान इमारत खड़ी थी। सब कुछ बदला हुआ था। थैला मेरे हाथ में था। मैं हैरान व परेशान खड़ा था। वहीं पर एक बाबाजी खड़े थे। मैंने पूछा बाबा यहाँ एक इंतजार गाह हुआ करती थी? तो वो कहने लगा मुझे मालूम नहीं। आओ मैं तुम्हें अपने वालिद के पास ले चलो, शायद इसे पता हो। मैं वहां गया तो एक निहायत उम्र रसीदा शख्स चारपाई पर लेटा था। मैंने उनसे पूछा कि बाबा यहाँ पर एक इंतजार गाह हुआ करती थी? तो वो कहने लगा बेटा मैंने खुद तो नहीं देखा लेकिन अपने बड़ों से सुना है कि यहाँ एक इंतजार गाह हुआ करती थी जहां पर जिस्म फरोश औरतें रहा करती थी। वहां पर एक बदकार औरत थी जिसकी कब्र में एक शख्स उतरा था। 300 साल हो गए, वो शख्स वापस नहीं निकला। तो मैंने कहा कि बाबा वो शख्स में ही हूं। तो बाबा ने आंखों को उंगलियों से खोल के मुझे देखा। शायद इसकी नजर कमजोर हो गई थी, ऐसे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने बाबा जी को वो पैसे दिखाए तो वो बोला कि उन पैसों का मुझे भी नहीं मालूम कि किस जमाने के हैं। यहाँ एक मुहद्दिस रहता है, शाह अब्दुल अजीज इसका नाम है, इसी के पास चले जाओ। तो वो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी के पास चला गया और सारा वाकया बयान किया। तो उसने फरमाया कि अब के जमाने के लोग यहाँ नहीं हैं, अब मुकरमा चले जाओ और वहाँ इबादत करते रहो। वो शख्स मक्का मुकरमा चला गया। वहाँ बैतुल्लाह शरीफ में इबादत करता रहा और वहीं पर ही वफात पाई। इसे जनतालिबे में दफन किया गया।